नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के क्लास में इन द स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है। इन द स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, इसके बावजूद या बावजूद इसके। जैसे कि पहला सेंटेंस हो सकता है इन स्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट फॉर अ वॉक। मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी मिलेगा इन स्पाइट ऑफ द रेन, मतलब बरसात के बावजूद, बरसात के होने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ द रेन, बरसात के होने के बावजूद। वी वेंट फॉर वॉक, हम लोग वॉक पर गए, हम लोग घूमने गए। दूसरा नंबर, इन स्पाइट ऑफ द, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, टायर्ड होने के बावजूद, टायर्ड मतलब थके होने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, थके होने के बावजूद। ही कंटिन्यूड वर्किंग, वो अपना काम जारी रखा। ही कंटिन्यूड वर्किंग मतलब उसने अपना काम जारी रखा। आई रिपीट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, इन स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद इसके, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, थके होने के बावजूद। ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने अपना काम जारी रखा। ही कंटिन्यूड वर्किंग, वह अपना काम जारी रखा। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, वर्किंग मतलब कार्य। नंबर थर्ड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इलनेस, इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस, अपने तबीयत खराब होने के बावजूद, अपने बीमार होने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस, हर मतलब कोई लड़की के बारे में कहा जा रहा है, उसकी। इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस, अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद। सी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, वो विद्यालय गई। इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस, अपने तबीयत खराब होने के बावजूद, अपने बीमार होने के बावजूद। इलनेस मतलब बीमार, अपने बीमार होने के बावजूद। सी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। 4 नंबर नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ द नॉइज, शोरगुल के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ द नॉइज मतलब शोरगुल के बावजूद। आई मैनेज टू स्लीप, मैं सो सका, मैं सोने की कोशिश किया, मैं सो पाया। मैनेज मतलब पाया। आई मैनेज टू स्लीप, मैं सो पाया, मैं सफलतापूर्वक सो पाया। इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट, या हिज है मतलब किसी पुरुष की बात की जा रही है। इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स, अपने कोशिशों के बावजूद। एफर्ट मतलब कोशिश होता है। इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स, अपने कोशिशों के बावजूद। ही फेल्ड द टेस्ट, वह टेस्ट में फेल हो गया, वो परीक्षा या टेस्ट में असफल हो गया। 6 नंबर है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, पैसा होने के बावजूद, मनी होने के बावजूद। ही लिव्स सिंपली, वो साधारण तरीके से जीता है, बहुत ही डाउन टू अर्थ मतलब ही लिव्स सिंपली, वो बड़े ही सिंपल तरीके से अपना जीवन जीता है। आई रिपीट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, बहुत लोगों के पास पैसा बहुत हो जाता है तो वो दिखाने के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में बहुत ही खर्चे करने लगते हैं। यहाँ पर बोला गया है क्या, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, बहुत सारा धन होने के बावजूद, बहुत सारा मनी होने के बावजूद। ही लिव्स सिंपली, वह सिंपली रहता है, साधारण तरीके से रहता है, सिंपल जीवन जीता है। इन स्पाइट ऑफ मतलब आई रिपीट, बावजूद इसके, इसके बावजूद। इन स्पाइट ऑफ द पेन सी स्माइल्ड, इन स्पाइट ऑफ द पेन, पेन मतलब PAIN, पेन, पेन माने तकलीफ, दर्द, दुख। इन स्पाइट ऑफ द पेन, उस तकलीफ के बावजूद, उस दुख के बावजूद। सी स्माइल्ड, वो लड़की वह मुस्कुराई। सी स्माइल्ड मतलब वह मुस्कुराई। ही स्माइल्ड होता माने वह मुस्कुराया, यहाँ पर सी लिखा हुआ है। सी स्माइल्ड मतलब वह मुस्कुराई, फीमेल है। इन स्पाइट ऑफ द पेन, उस तकलीफ के बावजूद, उस दुविधा के बावजूद, उस दुख के बावजूद। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। इन स्पाइट ऑफ देयर वार्निंग, उनके चेतावनियों के बावजूद। सी टुक द रिस्क, उसने रिस्क लिया, उसने जोखिम उठाया। इन स्पाइट ऑफ देयर वार्निंग, वे लोग, कोई लोग हैं, वे लोगों के वार्निंग के बावजूद, चेतावनियों के बावजूद। वार्निंग मतलब चेतावनी। इन स्पाइट ऑफ देयर वार्निंग मतलब उन लोगों के चेतावनी के बावजूद, उन लोगों के चेतावनियों के बावजूद। सी टेक्स द रिस्क, उसने जोखिम उठाया, उस लड़की ने रिस्क लिया। टुक द रिस्क मतलब जोखिम उठाना, रिस्क उठाना। नेक्स्ट,
इन स्पाइट ऑफ नॉट स्टडिंग, सी ना पढ़ाई करने के बावजूद, सी पास द एग्जाम, उसने परीक्षा पास कर लिया, उसने इम्तिहान पास कर लिया, सफल हो गई, उत्तीर्ण हो गई। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक होने के बावजूद, रोड पर भीड़ भाड़ होने के बावजूद, वी रिच ऑन टाइम, हम लोग समय से पहुंच गए, वी रिच्ड ऑन टाइम, हम लोग समय से पहुंच गए। रिच मतलब REACHED, रिच माने पहुंच जाना, रिच का थर्ड फॉर्म है। वी रिच ऑन टाइम, हम लोग समय से पहुंच गए। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी, व्यस्त होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी मतलब व्यस्त होने के बावजूद, व्यस्त होने के बावजूद, बिजी होने के बावजूद, सी रिप्लाइड क्विकली, सी रिप्लाइड क्विकली, उसने तुरंत मुझे जवाब दिया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी, वो बिजी थी, इसके बावजूद भी वह मुझे तुरंत जवाब दी, रिप्लाई की। आई रिपीट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी, बिजी होने के बावजूद, व्यस्त होने के बावजूद, सी रिप्लाइड क्विकली, उसने मुझे जवाब दिया। प्रत्येक सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ से ही सेंटेंस का शुरुआत हो रहा है, बिगिनिंग हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज एंगर ही रिमेन्ड काम, उसके क्रोध होने के बावजूद, उसके क्रोध में होने के बावजूद वह विनम्र बना रहा, वह शांत बना रहा। काम मतलब शांत, CALM, काम मतलब शांत, वो शांत बना रहा। इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेदर दे वेंट आउटसाइड, ठंडा मौसम होने के बावजूद, दे वेंट आउटसाइड, वे लोग बाहर गए। इन स्पाइट ऑफ लूजिंग ही वॉज हैप्पी, लूज किया मतलब वो हार गया, वो हार गया, इसके बावजूद वह अपने प्रदर्शन से खुश था, हैप्पी था। ही वॉज हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस, वह अपने परफॉर्मेंस से, अपने प्रदर्शन से खुश था। इन स्पाइट ऑफ लूजिंग, हालांकि वो मैच लूज किया, वो हार गया। वो इन स्पाइट ऑफ लूजिंग मतलब वो मैच वो हार गया, इसके बावजूद भी वह अपने प्रदर्शन से खुश था, हैप्पी था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग न्यू ही डिड द जॉब वेल, वो नया था, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग न्यू मतलब वो नया था, नया नवेला था, वो नया था, इसके बावजूद ही डिड द जॉब वेल, उसने काम को बढ़िया तरीके से किया। कोई काम है वहां पर वो नया नया अपॉइंट हुआ था, इसके बावजूद नया था, इसके बावजूद उसने काम को बढ़िया परफॉर्म किया। ही डिड द जॉब वेल। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, आई रिपीट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग न्यू, नया होने के बावजूद उसने काम को, जॉब को बढ़िया तरीके से किया। इन स्पाइट ऑफ द डिले, देरी होने के बावजूद, द इवेंट वाज अ सक्सेस, वह इवेंट जो था, प्रोग्राम जो था, वो सफलता प्राप्त की, वो सफल थी। इन स्पाइट ऑफ हिज एज, उसका एज हो गया है, उम्र हो गया है, बहुत उम्र हो गया उसका। इन स्पाइट ऑफ हिज एज, उसका उम्र, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ हिज एज, उसका ज्यादा एज होने के बावजूद, ही रन्स एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह दौड़ता है। ही रन्स, वह दौड़ता है, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। किसी बुजुर्ग इंसान को ध्यान रखकर किस कहा गया है। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ हर फियर, उसके अंदर जो डर है, कोई लड़की है, हर फियर मतलब कोई लड़की का डर। इन स्पाइट ऑफ हर फियर, उस लड़की के अंदर जो डर है, इसके बावजूद, शी स्पोक इन पब्लिक, वह जनता के सामने, आम जनता के सामने भाषण दी, बोली, स्पीक। नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ द कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन होने के बावजूद, दे स्टेड स्ट्रॉन्ग, वे लोग स्ट्रांगली खड़े रहे। कंफ्यूजन होने के बावजूद भी वे लोग वहां पर स्ट्रांगली खड़े रहे। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ हर पास्ट, शी चूज टू फॉरगिव। इन स्पाइट ऑफ हर पास्ट मतलब उसका इतिहास, उसने पास्ट में कुछ गलत काम किया है, गलत हरकत किया है, उसका पास्ट जानने के बावजूद, शी चूज टू फॉरगिव, उसने उसे माफ कर देना ही चुना।
इन स्पाइट ऑफ हर पास्ट, उसका पास्ट जानने के बावजूद, उसका भूतकाल जानने के बावजूद, अर्थात भूतकाल में उसने कुछ अपराध किया है, कुछ गलत काम किया है, उसको जानने के बावजूद, जैसे मैं बोल सकता हूँ मैं तुम्हारा पास्ट जानता हूँ। पास्ट जानता हूँ मतलब तुम्हारे पुराने करतूत में जानता हूँ, तुम्हारे गलत हरकत में जानता हूँ। मैं तुम्हारा पास्ट को सबको बता दूंगा, मतलब तुम्हारे जो कर्म है, जो इतिहास में तुमने किया है, पहले किए हो, उसको मैं बता दूंगा। उसी की बात की जा रही है यहाँ पर। इन स्पाइट ऑफ हर पास्ट, उसके पास्ट के जानने के बावजूद, शी चूजेस टू फॉरगिव, उसने उसे माफ कर देना चुना। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड अटेम्प्ट, बार बार अटेम्प्ट करने के बावजूद, कोशिश करने के बावजूद, he couldn't fix it, वो इस समस्या, he couldn't fix it मतलब वह इस समस्या को समाधान नहीं कर पाया। नेक्स्ट, in spite of knowing the truth, he stayed silent, वह सच जानने के बावजूद, सच जानने के बावजूद, इसका इंग्लिश क्या होगा? in spite of knowing the truth, I repeat, in spite of knowing the truth, सच जानने के बावजूद, he stayed silent, वह खामोशी से, साइलेंट से खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बावजूद कि वो नॉलेज था उसके पास, वो सच जानता था, सच्चाई की उसकी जानकारी थी। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द ट्रूथ, सच जानने के बावजूद, ही स्टेड साइलेंट, वो साइलेंट खड़ा रहा। इन स्पाइट ऑफ द कॉस्ट, कीमत होने के बावजूद, दे बॉट द हाउस, उन्होंने उस घर को खरीदा। इन स्पाइट ऑफ, आई रिपीट, इन स्पाइट ऑफ द कॉस्ट, उस घर का दाम बहुत ज्यादा था, महंगा होने के बावजूद, कॉस्टली होने के बावजूद, दे बॉट द हाउस, उन लोगों ने घर को खरीद लिया। दे बॉट द हाउस, उन लोगों ने घर को खरीद लिया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, ही इज वेरी हम्बल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद भी वो बहुत विनम्र है। विनम्र को अंग्रेजी में बोलते हम लोग हम्बल, HUMBLE, हम्बल। I repeat, in spite of being rich, अमीर होने के बावजूद, he is very humble, वो बहुत हम्बल है, वो बहुत विनम्र है, डाउन टू अर्थ है, ऐसे घमंड नहीं है, ऐसे लोगों को हम्बल बोलते हैं हम लोग। In spite of my advice, मेरे सलाह के बावजूद, he did what he wanted, उसने वही किया जो वह चाहता था। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।